सल्तनत-ए बेजार की वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और बिजली की कड़क ने पूरे दारुल हुकूमत राजधानी को खौफ में जकड़ा हुआ था। शाही महल के बुलंद ओबाला मीनारों पर पहरेदार मामूल से ज्यादा चौकन्ने थे, लेकिन महल के अंदर जो तूफान बरपा होने वाला था उसकी खबर किसी को न थी। शहर के मुजाफात में पुराने बाजार की एक तंग गली में आहिल नामी एक नौजवान लोहार अपनी दुकान बढ़ा रहा था। आहिल अपनी बहादुरी और तलवार साझी में महारत की वजह से मशहूर था, मगर वह सियासत और शाही मामलात से कोसों दूर रहता था। अब भी उसने भट्टी की आग बुझाई ही थी कि अचानक दुकान का दरवाजा जोर से खुला। बारिश में भीगा हुआ, खून में लथपथ एक नकाब पोश शख्स अंदर लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। आहिल चौंक कर आगे बढ़ा। कौन हो तुम और इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? आहिल ने सहारा देते हुए पूछा। नकाब पोश ने कांपते हाथों से अपने चौगे के अंदर से एक खूबसूरत मगर अजीब और गरीब खंजर निकाला। इस खंजर के दस्ते पर एक नायाब सुर्ख हीरा जड़ा था जो मध्यम रोशनी में भी दहक रहा था। यह तुम्हारे पास अमानत है। अजनबी की आवाज उखड़ रही थी। इसे वजीर आजम हाशिम ज़ादा की नजरों से बचाना ये सल्तनत की जिंदगी है। आहिल, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन वक्त आने पर यह खंजर बोलेगा। इससे पहले कि आहिल मजीद कुछ पूछता, दुकान के बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दी। अजनबी ने आखिरी बार आहिल की आंखों में देखा और दम तोड़ दिया। आहिल के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने तेजी से वह खंजर भट्टी के नीचे छुपी एक खुफिया जगह में डाल दिया और खुद को काम में मसरूफ जाहिर करने लगा। अगले ही लम्हे शाही गार्ड्स का कमांडर, जो वजीर हाशिम ज़ादा का खास आदमी था, दुकान में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वहशत थी। यहाँ कोई आया था? उसने गरज कर पूछा। आहिल ने इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब, इस तूफानी रात में सिवाय कुत्तों और पहरेदारों के कौन बाहर निकलेगा? मैं तो बस अपनी दुकान बंद कर रहा था। कमांडर ने शक भरी नजरों से दुकान का जायजा लिया। लाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आहिल ने लाश को कोयलों के ढेर के पीछे बड़ी महारत से छुपा दिया था। कमांडर वहां से चला गया, लेकिन आहिल जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली सुबह पूरे शहर में मुनादी करा दी गई कि नेक दिल बादशाह सुल्तान मुराद का अचानक इंतकाल हो गया है। वजीर हाशिम ज़ादा ने ऐलान किया कि चूंकि बादशाह की कोई नरीना औलाद नर संतान नहीं है और शहजादी ज़ैनब अभी कम उम्र और ना तजुर्बेकार हैं, इसलिए शाही काउंसिल के फैसले के मुताबिक वजीर हाशिम ज़ादा आरजी अस्थाई तौर पर तख्त नशीन होंगे। अवाम में गम और गुस्सा था, लेकिन हाशिम ज़ादा की दहशत इतनी थी कि कोई बोल न सका। आहिल समझ गया कि गुज़िश्ता रात आने वाला शख्स यकीनन बादशाह का कोई खास वफादार था और वह खंजर कोई मामूली हथियार नहीं है। आहिल ने रात के अंधेरे में उस खंजर को निकाला। जब उसने खंजर के दस्ते पर लगे सुर्ख हीरे को घुमाया तो दस्ते का निचला हिस्सा खुल गया और उसमें से एक बारीक कागज का टुकड़ा बरामद हुआ। यह बादशाह की अपनी लिखाई थी। खत में लिखा था, मेरे बेटे, अगर यह खत तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। हाशिम ज़ादा मेरी जान के दरपे हैं। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें बचपन में ही लोहार रहीम के हवाले कर दिया था। तुम कोई आम लोहार नहीं, तुम सल्तनत-ए बेजार के हकीकी वारिस शहजादा आलियान हो। तुम्हारी गर्दन पर मौजूद चांद का निशान तुम्हारी शाही खून की निशानी है। उठो और अपनी कौम को इस जालिम से बचाओ। आहिल के कदमों तले से जमीन निकल गई। वह जिसे अपना बाप समझता था, रहीम बाबा, वह उसे पालने वाला मुहाफिज था जो कुछ साल पहले फौत हो चुका था। आहिल ने कांपते हाथों से अपनी गर्दन के पीछे हाथ लगाया। वहां वह निशान मौजूद था जिसे वह हमेशा पैदाइशी दाग समझता रहा था। आहिल अभी इस सदमे से संभल भी ना पाया था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी दुकान का घेराव किया जा रहा है। हाशिम ज़ादा के जासूसों को शक हो चुका था कि मकतूल कासिद आखिरी बार आहिल की दुकान के पास देखा गया था। आहिल ने अपनी बेहतरीन तलवार उठाई और पिछले दरवाजे से निकल भागा। उसका ताक़ुब पीछा शुरू हो गया। तंग गलियों, छतों और बाजारों में एक खौफनाक पीछा जारी रहा। आहिल, जो बचपन से इन गलियों में पला बड़ा था, उनसे बेहतर रास्ते जानता था। वह शहर के कदीम पुराने कब्रिस्तान में छुप गया। वहां उसे एक साया नजर आया। आहिल ने तलवार तान ली।
तलवार नीचे रखो शहजादा आलियान। एक जनाना आवाज आई। सामने एक नकाब पोश खातून खड़ी थी। उसने नकाब हटाया तो आहिल हैरान रह गया। वह शहजादी ज़ैनब की खास कनीज मेहर थी। दरअसल वह कनीज नहीं बल्कि शाही मुहाफिज दस्ते की साबिका कमांडर थी जिसे हाशिम ने माजूल कर दिया था। मेहर ने कहा, मुझे बादशाह ने तुम्हारी हिफाजत का हुक्म दिया था। मैं जानती थी कि वह कासिद तुम्हारे पास आएगा। हाशिम ज़ादा कल दोपहर अपनी ताज पोशी का जश्न मना रहा है। अगर कल तक हमने अवाम और फौज के सामने सच न रखा तो सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएगी। आहिल, अब शहजादा आलियान ने अज़्म से कहा, कल का सूरज हाशिम की बादशाहत नहीं बल्कि उसके जवाल का पैगाम लेकर तुलू होगा। मंसूबा इंतहाई खतरनाक था। हाशिम ज़ादा ने महल की सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। मेहर और आहिल ने पुराने भूले बिसरे झेरे जमीन भूमिगत रास्तों का इंतखाब किया जो सीधा शाही दरबार के तहखाने में निकलते थे। यह रास्ते सांपों और तारीखी अंधेरे से भरे थे, लेकिन उनके पास कोई चारा न था। रात के आखिरी पहर जब वह महल के तहखाने में पहुंचे तो उनका सामना हाशिम के सबसे खूंखार जल्लाद काले खान से हुआ। काले खान एक देव हैकल विशालकाय इंसान था जिसके हाथ में एक भारी गुर्ज था। तो चूहे आखिरकार बिल में आ ही गए। काले खान हंसा। आहिल ने अपनी तलवार निकाली। मुकाबला सख्त था। काले खान की ताकत बेपनाह थी, लेकिन आहिल की फुर्ती और तलवारबाजी का कोई सानी न था। एक सनसनीखेज लड़ाई के बाद जब काले खान ने आहिल पर वार किया, आहिल ने जमीन पर फिसल कर वार बचाया और अपनी तलवार काले खान की टांग पर मार दी। देव हैकल दुश्मन गिर पड़ा और मेहर ने उसे बेहोश कर दिया। अब वह दरबार के ऐन नीचे पहुंच चुके थे। ऊपर हॉल सज चुका था और ताजपोशी की रस्म शुरू होने वाली थी। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। दरबारी, फौजी कमांडर और शहर के मुअज्जिजीन प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। हाशिम ज़ादा शाही लिबास पहने तकब्बुर घमंड से तख्त की तरफ बढ़ रहा था। शहजादी ज़ैनब को कैदी बनाकर एक साइड पर बिठाया गया था ताकि कोई बगावत न कर सके। काजी शहर ने ताज उठाया और हाशिम के सर पर रखने के लिए आगे बढ़ा। रुक जाओ, एक गरजदार आवाज ने दरबार को हिलाकर रख दिया। सबकी नजरें दाखिली दरवाजे पर जम गईं। वहां आहिल खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में वह चमकदार खंजर था। उसके पीछे मेहर और कुछ वफादार सिपाही थे जिन्हें उन्होंने रास्ते में आजाद करवाया था। हाशिम ज़ादा का रंग फक पीला हो गया। पकड़ो इस बागी को, ये लोहार दीवाना हो गया है। उसने चीख कर हुक्म दिया। शाही गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन मेहर ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर किसी ने अपने हकीकी बादशाह पर तलवार उठाई, देखो इसकी गर्दन पर शाही निशान। आहिल ने अपनी गर्दन से कपड़ा हटाया। हिलाल चांद का वह निशान देखकर पुराने सिपाही और दरबारी सकते में आ गए। हाशिम ज़ादा ने देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है। उसने अचानक अपनी छुपी हुई तलवार निकाली और शहजादी ज़ैनब की तरफ लपका ताकि उसे यरगमाल बंधक बना सके, लेकिन आहिल उसकी सोच से ज्यादा तेज था। उसने पूरी कुव्वत से वह खंजर हाशिम की तरफ फेंका। खंजर हवा को चीरता हुआ सीधा हाशिम के हाथ पर लगा और तलवार उसके हाथ से गिर गई। आहिल ने छलांग लगाई और हाशिम को दबोच लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। आहिल ने बादशाह का खत निकाला और बुलंद आवाज में पढ़ा, यह है तुम्हारे बादशाह का आखिरी हुक्म और इस गद्दार के जुर्म का सबूत। इसने मेरे बाप को झड़ दिया और तख्त पर कब्जा करना चाहा। सच्चाई सूरज की तरह अयान जाहिर हो चुकी थी। फौज के कमांडर जो अब तक हाशिम के खौफ से खामोश थे, फौरन हरकत में आए और हाशिम ज़ादा को जंजीरों में जकड़ लिया। अवाम जो महल के बाहर जमा थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका गुमशुदा शहजादा, जो उन्हीं के दरमियान एक मेहनती लोहार बनकर रह रहा था, वापस आ गया है, तो खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी ज़ैनब ने रोते हुए अपने भाई को गले लगाया। आहिल, जो अब सुल्तान आलियान था, ने तख्त पर बैठने से पहले वह खंजर अवाम की तरफ लहराया। यह तख्त मेरा नहीं, इंसाफ का है। आज से इस सल्तनत में ताकत की नहीं, सच्चाई की हुक्मरानी होगी। मैं वह बादशाह नहीं बनूंगा जो महलों में छुप कर बैठता है, बल्कि वह मुहाफिज बनूंगा जो तुम्हारी तरह मेहनत करता है और तुम्हारे दर्द को समझता है। उस रोज सल्तनत ए बेजार में एक नए दौर का आगाज हुआ। हाशिम ज़ादा को उम्र कैद की सजा हुई और आहिल ने मेहर को अपनी फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया। वह गरीब लोहार
जिसने अपनी जिंदगी लोहे को शक्ल देने में गुजारी थी, अब अपनी कौम की तकदीर को एक नई और रोशन शक्ल दे रहा था। आहिल की कहानी भी यही सिखाती है कि इंसान की असल ताकत उसका हसब नसब, खानदान नहीं, बल्कि उसका किरदार, हिम्मत और सच्चाई पर यकीन है। झूठ की इमारत चाहे कितनी ही बुलंद क्यों न हो, सच की एक मामूली सी जर्ब चोट उसे जमीन बोस मिट्टी में मिला कर देती है।